और अब बात मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप है। प्रदेश के 16 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 3 जिलों में भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें श्रीगंगानगर सबसे गर्म 47.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा। वहीं अगर जयपुर शहर की बात करें तो तापमान यहाँ 45 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, शेखावाटी में अगले 3 दिन पारा 45 से 48 डिग्री तक रहेगा। 26 मई को बारिश की संभावना है। गर्मी से राहत मिल सकती है। तो राजस्थान में मौसम की मार लगातार राजस्थान झेल रहा है। कहीं भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है तो कहीं अंधड़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित अन्य ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और वहीं सीमावर्ती इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जैसा हमने आपको बताया कि जयपुर में देखिए 45 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 47.73 डिग्री है। बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 46 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 46 डिग्री सेल्सियस। तो 16 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां हीट वेव रहेगा। 3 जिले ऐसे हैं जहां हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है और थोड़ी दिन के बाद मौसम परिवर्तित भी हो गया, यानी भीषण गर्मी से आपको निजात भी मिलेगी क्योंकि बारिश भी हो सकती है। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। टोंक में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जयपुर में 45 डिग्री सेल्सियस है, बाड़मेर में भी 45 डिग्री सेल्सियस है, जैसलमेर में 45 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर तेज बारिश और अंधड़ से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। देखिए, इस बार मौसम में जो अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। दोपहर के समय में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है और शाम होते होते ये बारिश और अंधड़ का रूप ले लेता है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी गुरुवार को पाकिस्तान से सटे बीकानेर पहुंचे। यहां से पीएम ने पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को संदेश भी दिया और संदेश दिया है कि भारत की तरफ उठी हर बुरी नीयत का करारा जवाब दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। गुरुवार को बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी अपनी चिर परिचित मुद्रा में नजर आए। दहशत की तिजारत करने वाले पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी देते, देशवासियों को आश्वस्त करते। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। पीएम मोदी ने बीकानेर में अपने संबोधन में न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत का बखान किया, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ भारत कैसी नीति और रीति पर काम कर रहा है इसका भी बखूबी उल्लेख किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे।
अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, राजस्थान में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर एसओजी ने शिकंजा कसा है। एसओजी ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कुल 65 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पहली एफआईआर में कुल 23 नाम है, जबकि दूसरी एफआईआर में 8 नाम है। तीसरी एफआईआर में भी कई नाम हैं। इन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद नियुक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन दस्तावेजों की जांच में शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध पाई गई। फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाए गए। जांच की जिम्मेदारी एएसआई प्रकाश कुमार शर्मा को सौंपी गई। देखिए, एफआईआर से यह भी सामने आया है कि चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग ने सत्यापन रिपोर्ट की अनुपस्थिति के बावजूद चयन को मंजूरी दी है। सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षा ग्रेड परीक्षा, अध्यापक लेवल 1 परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, पीटीआई 2022, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। तो लगभग ये 9-10 परीक्षाओं से चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की प्राथमिक जांच के आधार पर और उसके बियॉन्ड और थोड़ी छटनी करके 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। जो शेष बचे हैं उनकी भी प्राथमिक जांच हमारे द्वारा अभी की जा रही है। जैसे ही वो मैच्योर होगी उसमें आगे कार्रवाई होगी। एसआईटी इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि जो भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके जिन्होंने भी नौकरी हासिल की है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी किया है। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। आर्ट्स का 97.70%, कॉमर्स का 99.07% और विज्ञान संकाय में 94.43% रिजल्ट रहा है। साइंस की अगर बात करें तो जयपुर की सुहाना यादव ने 97.60% अंक हासिल किए हैं। तो वहीं छात्रा काशवी शर्मा ने 12वीं कॉमर्स में 99% अंक हासिल किए हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया है। उधर नागौर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मेधावी छात्रों से बातचीत कर उनको बधाई भी दी और इस साल कुल 8,93,616 स्टूडेंट परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे। इनमें से साइंस में 2,73,984, तो कॉमर्स में 28,250 और आर्ट्स में 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्याय में 3,907 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। यानी एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां अव्वल नंबर पर नजर आई हैं। पहले तो मैं अपने इस सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली वालों को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी।
मैंने जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया उसका घर पे आके बार बार रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए और इसी तरह मैंने बार बार उनको रिपीट किया। टाइम मैनेजमेंट तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके किया मैंने। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का आज परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जो आप पब्लिक सुने आपके पास है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके भविष्य की मंगल कामना की। बहुत अच्छा है हमारी बेटियाँ महीने आगे बढ़े, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो परीक्षा परिणाम ये बता रहे हैं कि संस्कृत को छोड़ करके साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बच्चियों ने ही बाजी मारी। साइंस का रिजल्ट है वो 98.43 रहा है और विज्ञान का रिजल्ट है 99.061% रहा है और आर्ट्स का रिजल्ट रहा है 97.78% रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के तीनों वर्गों का आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी जो है नागौर से किया गया है। जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन बटन दबाकर जो है 8,92,000 से जो अधिक बच्चे थे उनके भविष्य का फैसला यहाँ पर जो है आज जारी कर दिया गया है और सभी को इंतजार था। सर, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा उच्च माध्यमिक स्तर की आयोजित की गई थी उसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों का परिणाम एक साथ घोषित किया गया है। परिणाम हमारी आशाओं से भी बेहतर, काफी उत्कृष्ट रहा है। लगभग 99% से भी ऊपर परीक्षा परिणाम रहा है। छात्रों और छात्राओं दोनों का ही परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की भी उपस्थिति हमारे साथ इसमें प्रेरणा के रूप में नागौर जिला मुख्यालय से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। और इस परीक्षा के आयोजन से लेकर के और परीक्षा परिणाम घोषित होने तक जिनका भी सहयोग हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रहा है, हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम, शिक्षा विभाग के सभी अध्यापक बंधु और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, उनको भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा जी, सचिव हैं, जो पूरे रिजल्ट को लेकर तैयारियों में जुटे थे। बालिकाओं का परसेंटेज भी जो है इस बार समांतर देखा गया है। बेहतर रिजल्ट रहा है, कितने प्रयास किए गए और कितना बेहतर रिजल्ट रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हायर सेकेंडरी परीक्षा होती है, उच्च माध्यमिक परीक्षा, उसमें जो आज परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, उस परीक्षा परिणाम में तीनों संकायों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा हालांकि बेहतर रहा है, किंतु छात्रों और छात्राओं का प्रतिशत लगभग उत्तीर्णता प्रतिशत समान है। इसलिए दोनों वर्गों से, छात्र और छात्रा वर्ग से यही अपेक्षा है कि इसी प्रकार से अपना अच्छा परिणाम बनाए रखें और आगे भी परिश्रम करते रहें। 100% कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह। सवाई माधोपुर रिश्वत कांड, आज एएसपी सुरेंद्र शर्मा और दोनों दलालों की रिमांड पूरी होगी और आज कोर्ट में तीनों की पेशी की जाएगी। मासिक बंदी देने वाले अधिकारियों की भी जानकारी जुटा रही है एसीबी। तो दोनों दलाल की रिमांड आज पूरी हो गई है सवाई माधोपुर रिश्वत कांड में और आज कोर्ट में तीनों की पेशी होगी। एएसपी सुरेंद्र शर्मा, जिसको सवाई माधोपुर से शिफ्ट किया गया था जयपुर, और उसके बाद भी 20 लाख से ज्यादा यहां पर कैश बरामद किया गया था, लेकिन इन दोनों को रिमांड अवधि में भेजा गया था। रिमांड अवधि आज पूरी हो गई है। आज कोर्ट में इन तीनों की पेशी की जाएगी। तो आज एएसपी सुरेंद्र शर्मा की रिमांड पूरी होगी और दोनों दलालों की रिमांड पूरी होने के बाद आज एक बार फिर से तीनों की पेशी कोर्ट में रहने वाली है। दोनों दलालों की भी रिमांड पूरी होगी। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अलग अलग विभागों से रिश्वत वसूलने का पूरा मामला, लेकिन रिमांड अवधि आज खत्म, क्या कुछ अपडेट्स और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए एसीबी ने एसपी के प्रभारी एडिशनल एसपी जो कि सवाई माधोपुर में थे सुरेंद्र कुमार शर्मा, उसके अलावा उनके दलाल रामराज मीणा और दूसरा दलाल प्रदीप पारिक और बंटी, उन तीनों को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। तो ऐसे में आज जो है वो रिमांड अवधि पूरी होगी। आज करीब 11 बजे के आसपास एसीबी तीनों आरोपियों को लेकर के एसीबी कोर्ट पहुंचेगी, जहां संभवतः उनका और रिमांड भी मांगा जा सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले में सुरेंद्र कुमार शर्मा एडिशनल एसपी के बाद में पुलिस इंस्पेक्टर विवेक सोनी को भी
गिरफ्तार किया गया है, तो उसे भी रिमांड पर लिया गया है। तो ऐसे जो क्रॉस क्वेश्चन जो थे, हमने आमने सामने बैठाकर पूछताछ होना भी इनकी बाकी है। साथ में एसीबी ने दोनों दलालों के अलावा 5 अन्य निजी व्यक्तियों को भी नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया, चूंकि उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। और वहीं पर एसीबी दोनों दलालों के मार्फत यह जानने की कोशिश कर रही है कि वे कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जो कि मासिक बंदी के रूप में रिश्वत जो है उन आरोपियों तक पहुंचा रहे थे, और आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ होगी। तो ऐसे ये जो प्रक्रिया है आगे और बढ़ेगी, और आने वाले वक्त में देखने को इस पूरे प्रकरण में मिलेगी। ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि आज इनकी रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आज देखना होगा क्या कोर्ट में अपील की जाती है और आगे कितनी और दिन की रिमांड मांगी जाती है। चलिए रिश्वत मामले में एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा और दोनों दलालों की रिमांड अवधि आज पूरी। आज कोर्ट में होगी तीनों की पेशी। मासिक बंदी देने वाले अधिकारियों की भी जानकारी जुटा रही है एसीबी। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने के मामले में एक्शन एसओजी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। 65 लोगों की सूची एसओजी को सौंपी गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार हारून पर पाकिस्तान का वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल होने का आरोप। वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय पीएम मोदी ने सेना को दिया। कहा, भारत की तीनों सेनाओं के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने। दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट में छात्राएं अव्वल। विज्ञान का रिजल्ट 94.43%, वहीं कॉमर्स में 99.07% और आर्ट्स में 97.78% स्टूडेंट पास। तीनों वर्ग में छात्राएं टॉपर।